हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यतन दोगला पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग रीजनिंग पढ़ाऊंगा विद कंसेप्ट के साथ। एसएससी की, सीजीएल की, प्री प्लस मेंस की, दोनों को मैं कंबाइन करा के पढ़ाऊंगा। तो आज मैं चैप्टर शुरू करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? इसे कहते हैं गणितीय संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं गणितीय संख्याएं। गणितीय संख्या क्या होती हैं? इसके अंतर्गत दिए गए गणितीय व्यंजक के चिन्हों या प्रतीकों या अक्षरों को वास्तविक गणितीय व्यंजक के चिन्हों में परिवर्तित करके व्यंजक को हल करने की प्रक्रिया को गणितीय व्यंजक कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट का नाम है वोड मास। ये वोड मास क्या होता है, आओ मैं आपको समझाता हूं। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ये कोष्टक होता है। ब्रैकेट यानी कोष्टक, इसको कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं का। इसका प्रतीक चिन्ह होता है गुणा का। ओके, इसका प्रतीक चिन्ह होता है गुणा का। डी माने होता है डिवाइड। डी क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में कहते हैं बेटा भाग। डिवाइड को हिंदी में कहते हैं भाग। इसको प्रदर्शित करते हैं भाग चिन्ह, देखो ऐसे, इस प्रकार। ओके, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको इसको कहते हैं हिंदी में गुणा। क्या कहते हैं बेटा इसको हिंदी में? गुणा। इसको प्रतीक करते हैं गुणा से। ओके, ए फॉर होता है ऐड, मतलब जोड़ना। ए फॉर होता है ऐड, मतलब जोड़ना। इसको प्लस चिन्ह यानी इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, इसको माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ओके ओके, इसको माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आओ अब मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो वो कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। इस पर देखो, इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं उठाता हूं बेटा आपका यूपी पुलिस का, जो अभी लेटेस्ट जो पैटर्न में हुआ था, उसी क्वेश्चन को मैं सबसे पहले उठाता हूं, उसी को मैं आपको समझाता हूं बेटा। आ गया। सबसे पहले देखो मैं लिखता हूं, जैसे 36 डिवाइड 6। क्वेश्चन नंबर 1, 36 डिवाइड 6 प्लस 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 माइनस 3। तो बेटा इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, देखो मैं बताऊं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, बोर्ड मास, BODMAS। बी माने होता है ब्रैकेट, ओ माने होता है ऑफ, डी माने होता है डिवाइड, एम फोर होता है मल्टीप्लाई, ए फोर होता है ऐड, एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात, ऑफ यानी ऑफ को हटाते हैं। और तीसरा डिवाइड को सॉल्यूशन करते हैं। चौथा मल्टीप्लाई को सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को हम एक साथ कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं।
देखो ये 6 का 36 में भाग दोगे बेटा कितना आएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। प्लस 3 प्लस, अब हम गुणा को जैसे 3 गुणा 5 -3, एक एक स्टेप से समझाऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट से, एक एक स्टेप से। अब फिर हम देखो देखो 6 प्लस 3, अब 3 और ये 5 है ना, अब इसका हम गुणा करेंगे, गुणा 15 -3, तो 15 6 कितने हो गए बेटा, 21। 21 में से 3 गए तो बेटी कितने आएगा, 18। कितना हो गया, 18। ओके, यही हमारा आंसर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं इसी के बेस के आधार पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 10 डिवाइड बाई 5 +3 × 2 +3 × 2 -3। ओके, ये क्वेश्चन है दूसरा। अब इसको आप सॉल्यूशन करके देखो। अभी आप सॉल्यूशन मत करो, मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरे कंसेप्ट को, क्वेश्चन को देखो, उसके बाद सॉल्यूशन खुद से करना। ओके, देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड मास। बोर्ड मास हर बार हर चीज में आपको एक एक कंसेप्ट से बताऊंगा मैं भी। सबसे पहले ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एड, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट यहाँ है नहीं है कहीं भी, ऑफ यहाँ हमें दिखाई दे रहा नहीं है कहीं, डिवाइड है। सबसे पहले हम डिवाइड देंगे तो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार। 2 बार प्लस 3 × 2 -3। एक एक लाइन से कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट सॉल्यूशन करूंगा। ओके, तो 2 + 3 × 2 कितना हो गया, 6 -3, तो 3 ये हो गया तुम्हारा 8 -3 = कितना हो गया, 5। ओके, कितना आंसर हो गया बेटा, 5। अच्छा, अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको कराऊं इसी बेस के आधार पर। तो वो होता है, देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें कराता हूँ। जैसे एक किताब में से लेता हूँ, देखो मेरी मेरी बुक्स है, इस ये बुक है ना, इसको मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, हर कंसेप्ट का, हर क्वेश्चन का आपको। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा 51 डिवाइड बाई 3 प्लस 17 × 2 -12। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम देखो भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है, 17 बार। ओके, प्लस, अब इसका गुणा कर देंगे, 17 × 34 -12। 17 और 34 कितना हो गया, कितने हो गए बेटा, देखो 7 और 4 11, 3 4 1 5 -12। ओके, नौ और ये 4 3 39। ओके, क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा आपको यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया होगा विद कंसेप्ट के साथ। मैं एक क्वेश्चन और आपको यूट्यूब प्लस का दिखाने जा रहा हूँ। देखो अभी निकालता हूँ, देखो उस क्वेश्चन को भी। ये देखो ये रहा, क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा, देखो 360 डिवाइड बाई 12 + 4 × 3। ओके, तो 36 में 12 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 30 बार। ओके, प्लस 4 × 3, 30 प्लस 12, 30 प्लस कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 42। ओके, आंसर। अब मैं एक थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन को साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हो। जैसे बेटा एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको। अब मैं उठाता हूं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पीसीएस मेंस एग्जाम 2013 का। तो ये क्वेश्चन था जैसे टाइप 1, वो मैंने आपको बेसिक बताया था। अब यहां से टाइप शुरू होता है, ठीक है। तो ये P निरूपित करता है
P निरूपित करता है प्लस को, R निरूपित करता है गुणा को, और S निरूपित करता है माइनस को, और T निरूपित करता है भाग को। तो एक क्वेश्चन है देखो, 5R 9P 5R 9P 7S 90 7S 90 7S 90 90 3P6। पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन। ओके, देखो बेटा, P निरूपित करता है प्लस को, और R निरूपित करता है गुणा को, S निरूपित करता है माइनस को, T निरूपित करता है भाग को। ओके, किसको? भाग को। तो 5R किसको निरूपित कर रहा है बेटा? गुणा को। 9 P किसको निरूपित करता है? प्लस को। S किसको निरूपित करता है? माइनस को। T किसको निरूपित करता है बेटा? भाग को। और प्लस किसको निरूपित करता है? P है ना, जो प्लस को निरूपित करता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, पहले बोर्ड मास ट्रिक बताई थी, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को उड़ाते हैं। यह हमें ब्रैकेट है नहीं है, कहीं भी हमें यहाँ ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ऑफ, ऑफ मतलब का शब्द होता है, कहाँ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो उसके बाद हम ब्रैकेट देखते हैं, यानी उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा डिवाइड का। तो डिवाइड है, डिवाइड यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को एक साथ सॉल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे 9 5 45 प्लस 7 माइनस के 3 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। ओके, प्लस 6। अच्छा, अब मैं आपसे, अब इसको इसको और इसको एक साथ जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो। 45 और 7 कितने हो गया? 52 प्लस 6 माइनस 3 और ये कितना हो गया? 58 माइनस 3 इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 53, द राइट आंसर। ओके, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नोट कीजिएगा बेटा। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ये किसका क्वेश्चन था? पीसीएस मेंस 2013 में ये आया हुआ था। यूपी पीसीएस होता है ना वो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा एसबीआई पीओ का। एसबीआई पीओ का, वो एसबीआई पीओ में भी आया हुआ है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। देखो, वो 2016 में सीजीएल में आया था और 2007 में एसबीआई पीओ बैंक में आया था। एसबीआई पीओ, ये सीजीएल। ओके, तो क्वेश्चन है बेटा, लिखिएगा। पी का अर्थ है भाग, यानी पी का अर्थ क्या है बेटा? भाग से। पी का अर्थ क्या है? भाग है। क्यू का अर्थ है गुणा, और आर का अर्थ है प्लस, और एस का अर्थ है माइनस। तो क्वेश्चन है बेटा, 18Q 12P4, यानी 18Q 12P4 या 4, आर आर 5S6, इसको सोल्व करो। बेटा ये सीजल में भी आया हुआ है और बैंक पीओ में भी आया हुआ है, दो बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको जितने बार क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम में ओरिएंटर आए हुए ही कराऊंगा, मैं एग्जाम में आए हुए ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो बेटा, आप एक बार देखिएगा, सभी के सभी देखिएगा बेटा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 18, क्यू का अर्थ क्या है? गुणा, 12, पी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड, आर का मतलब है बेटा प्लस, एस का मतलब है -6। तो 18 गुणा 4 का भाग दो बेटा 3 बार, प्लस की 5 -6, तो 18 या 54 प्लस 5 -6, तो 54 और 6 बेटा 54
और 5 कितने हो गए बेटा 59। 59 में से 6 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा इसका आंसर 53। ओके, राइट आंसर। इसको और इसको ऐड कर दो और इसको घटा दो। ओके, देखिएगा, साथ ही साथ नोट्स बना सकते हो आप बढ़िया। प्री प्लस मेंस दोनों को मैं कन्वर्ट करके चलूंगा, प्री प्लस मेंस दोनों को मैं कन्वर्ट करके चलूंगा बेटा, दोनों को। इसी के साथ बेटा एक दूसरा क्वेश्चन और है। यदि गुणा का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन गुणा का अर्थ है भाग, यानी गुणा का अर्थ क्या है बेटा डिवाइड, भाग। और माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है। भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या है बेटा प्लस है। और प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है बेटा माइनस है, क्या है माइनस। तो क्वेश्चन है बेटा 3 - 5 डिवाइड बाई 11 गुणा 8 + 6, बताओ सॉल्यूशन करके क्या आएगा। ये क्वेश्चन है बेटा यूसीजी जेआरएफ, यूसीजी, ये किसका क्वेश्चन है यू जेसी का, यूजेसी का जीआरएफ, जीआरएफ, जीआरएफ का क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे क्या था, देखो मैं आपको एक बार लिख करके समझा देता हूँ दोबारा से। पहले ब्रैकेट था, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ का डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए एस सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले ये चिन्ह है ना, इसको कन्वर्ट करो। 3 माइनस दर्शा रहा है 5 को, और डिवाइड दर्शाता है प्लस को, डिवाइड दर्शा रहा है यहाँ प्लस को। ओके, गुणा का मतलब है भाग और प्लस का अर्थ है माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं यानी कोष्टक। तो देखो इसको हल करेंगे बेटा, 15 + 11, ओके, डिवाइड बाई 8 - 6, 15 11 कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा 26। ओके, डिवाइड बाई 8 - 6, एक मिनट क्वेश्चन के, हाँ यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 15 थी बेटा, तो ये 45 आ जाएगा। ओके, यहाँ 15 थी तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 56, डिवाइड बाई 8 - 6, 8 का भाग 56 में दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 7 बार, -6 बराबर बेटा कितना आएगा आंसर 1। ओके, ये यू जी सी नेट जी आर एफ का क्वेश्चन है। ओके, देख लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। इस चैप्टर की बेटा खासियत क्या है, मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट क्यों किया है, इसलिए किया है बेटा कि ये हर सेंट्रल लेवल से, यानी स्टेट लेवल से लेकर के, स्टेट लेवल के जितने भी सारे एग्जाम है ना, वहां से लेकर के सेंट्रल तक के, स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बेटा। एक क्वेश्चन मैं यहां लेता हूं आपके लिए, यूपी पुलिस का ही, जो अभी आप कैंसिल हो गई थी भर्ती। हाँ, ये रहा
यदि प्लस का अर्थ भाग है, यदि बेटा प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ घटाओ, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ घटाव है, और माइनस का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है। तो इक्वेशन दी हुई है हमें 18 प्लस 6 डिवाइड बाई 7, 18 प्लस 6 डिवाइड बाई 7 गुणा 5 माइनस 2 बराबर, तो इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। तो बेटा ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का है, आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, सोल्व नोट करिए, कीजिएगा इसको। चलो मैं कर, ओके। 18 प्लस का मतलब है भाग, यानी प्लस दर्शाता है भाग को और भाग दर्शाता है गुणा को और गुणा दर्शाता है माइनस को और माइनस दर्शाता है प्लस को, ओके। तो 18 में 6 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2। अब इसका गुणा करोगे तो 21 माइनस 5 प्लस 2, 21 और 2 बेटा कितना हो गया, 23, 23 में से 5 जाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 18 इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, देखो ये खुद देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग है, यानी प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो इक्वेशन है 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 8 गुणा 2। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। बेटा देखो, ये कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है और भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ है वो प्लस है और गुणा का अर्थ है वो माइनस है। तो इसमें इसका भाग देंगे बेटा, 3 आ जाएगा, गुणा 4 प्लस 8 माइनस 2, माइनस 2, 12 प्लस 8 माइनस 2, तो इसको सोल्यूशन करो बेटा, कितना आएगा, 18, 12 8 20 माइनस 2 18, यही आंसर। एक एक कंसेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, एक ही टाइप चल रहा है। यदि ए का अर्थ प्लस है बेटा, ए का अर्थ क्या है, प्लस, यदि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ गुणा है, तो इक्वेशन दी हुई है, देखो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है बेटा, 10C4, 10C4 A4 C4 B6, ओके। इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, एक बार देखिएगा, सॉल्यूशन करके देखिएगा, 10 सेकंड का टाइम दिया देता हूं मैं आपको, नहीं आता है तो मैं कराता हूं उसको। देखो सबसे पहले मैं आपको एक ही कंसेप्ट बताया था, क्या था, बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या था, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एड, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना, ओके, यू आर अंडरस्टैंड। तो देखो बेटा,
सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा देखो 10 सी का मतलब क्या है, गुणा। ओके, ए का मतलब क्या है, प्लस 4, सी का मतलब है गुणा, और बी का मतलब है -6। तो दक्षक 40 प्लस 16 -6। ओके, ये कितना हो गया, 56 -6 बराबर 50। ओके, नोट इट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, वो क्वेश्चन आएगा बैंक पीओ एग्जाम का। देखिएगा आप कैसे इसको सॉल्यूशन करोगे। मैं हर चैप्टर पर बेटा 200 से 300 क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं हर चैप्टर पर। देखो थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, बैंक पीओ में आया हुआ है। इसको चलो लिखता हूं मैं। यदि 20 माइनस 10 का मान कितना है, 200। ओके बेटा। अच्छा, और 8 डिवाइड बाई 4 का मतलब है क्या, 8 डिवाइड बाई 4 बराबर दिया है हमको 12। 6 गुणा 2 बराबर दिया है 4, और 12 प्लस 3 बराबर दिया है हमें 4। ओके, 12 प्लस 3 का मान दिया हुआ है 4। अच्छा, तो एक क्वेश्चन दी हुई है हमें, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 गुणा 1000 डिवाइड बाई 1000 प्लस 100 गुणा 10। ये बेटा एसबीआई बैंक पीओ का है। बैंक पीओ ये किसका है, बैंक पीओ। देखो बेटा ये 20 माइनस 10 है ना, ये देखो ये कैसे निकला, 20 गुणा गुणा करके आया 8, जोड़ करके आया 12, ये घटा करके आया 4, 12 ये डिवाइड करके आया। बेटा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सवाल ने यानी एग्जामिनर ने सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब देखो मैंने वही उसी बेस पे बता दिया। देखो कि माइनस माइनस का मतलब है गुणा, और डिवाइड का मतलब है प्लस। ओके, और गुणा का मतलब है माइनस, और प्लस का अर्थ है बेटा भाग। ओके, तो ये 10 है ना, तो 10 100 गुणा 10। ओके, माइनस 1000 प्लस 1000, प्लस का मतलब है भाग 10, गुणा का मतलब बेटा क्या है, -10 -10। तो बेटा देखो इसको कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 -1000 प्लस इसमें जाएगा कितनी हो जाएगा, 10 -10। बेटा देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर है 0। और ये क्वेश्चन था बैंक पीओ का। ओके, अब इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा, समझेगे कि नहीं समझे आप। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको बेटा प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, बढ़िया तरह से एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करते हुए जाऊंगा मैं बेटा। बस बशर्ते ये है कि मेरे साथ रेगुलरिटी बनाए रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एसएससी ग्रेजुएट लेवल का। देखो यदि प्लस का अर्थ गुणा है, क्वेश्चन मेरे यहाँ क्वेश्चन 1 2 3 नहीं चलेगा, मेरे यहाँ सीधा क्वेश्चन 1 है, वही क्वेश्चन 1 अगला भी आएगा तो वो भी क्वेश्चन पहला ही देगा। सारे की सारी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है बेटा, गुणा। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा गुणा से अभिप्राय भाग देने से है, गुणा से अभिप्राय किससे बेटा,
भाग देने से है, और माइनस का अर्थ जोड़ना है। माइनस का अर्थ क्या है बेटा? जोड़ना है। और भाग से अभिप्राय घटा देने से है। भाग का अभिप्राय क्या है बेटा? घटा देने से है। तो समीकरण दिया हुआ है, गिवन है, उसको सॉल्यूशन करना है। और वो समीकरण इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है बेटा, देखो 20 माइनस 8 गुणा 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। ये एसएससी ग्रेजुएट का है, सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल। तो देखो 20 माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है बेटा? प्लस। क्या दिया हुआ है? प्लस। गुणा का अर्थ क्या है बेटा? गुणा का अर्थ भाग देने से है। गुणा का अर्थ भाग देने से है, तो भाग का अर्थ माइनस से है। भाग का अर्थ माइनस से है। और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा से है। प्लस का अर्थ कैसे है? गुणा से है। तो इस इक्वेशन को हम देखो कैसे बहुत जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। देखो 20 प्लस 2 माइनस 6, तो 20 और कितना हो गया? ये 22 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 18 इज द राइट आंसर। ओके, एक मिनट, 20 माइनस 16 कितना हो गया? 16। 22 में से 6 गए तो कितने आएंगे? 16। नोटेड विधन। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। कल देखो ये किताब है, ये है हमारी केपी सिंह की। इस क्वेश्चन को, इस बुक को मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा फ्री, बिल्कुल यूट्यूब पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय यतेंद्र गोला, और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे का एजुकेशन प्रेफ। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।